राज और राधा बचपन में एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों अनाथ हो गए। एक दिन हालात ऐसे बने कि एक अमीर विदेशी कपल राधा को गोद लेने आ गया। उस वक्त राधा सिर्फ 6 साल की थी और राज 10 का। कानूनी उलझनों और गरीबी के कारण राज कुछ कर नहीं पाया। उसकी छोटी बहन उससे छिन गई। उस दिन के बाद राज की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, राधा को ढूंढना। जवान होते ही राज लंदन चला गया। वहां उसने होटल में काम किया, फिर टैक्सी चलाई, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी की। हर महीने वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक एनजीओ और दूतावास में देता, बस इस उम्मीद में कि शायद कभी उसकी बहन का सुराग मिल जाए। लंदन में एक भारतीय परिवार के यहाँ वह ड्राइवर था। उसी घर में अक्सर एक लड़की आती, संस्कारी, आत्मविश्वासी, विदेशी लहजे वाली, हिंदी बोलती। राज उसे रोज देखता, पर कभी एहसास नहीं हुआ कि वो लड़की उसकी अपनी बहन हो सकती है। वो लड़की थी राया, राधा का नया नाम जो उसके गोद लेने के बाद रखा गया था। राया को भारत और अपनी जड़ों से बहुत लगाव था। उसने तय किया कि वह भारत जाकर एक सोशल प्रोजेक्ट पर काम करेगी। राज ने खुद उसे एयरपोर्ट तक छोड़ा। दोनों ने मुस्कुराकर विदा ली। एक भाई और बहन जिन्हें ये तक नहीं पता था कि वे खून से जुड़े हैं। भारत आने के बाद राया अपने पुराने दस्तावेजों की तलाश करने लगी। एक एनजीओ में उसे उसकी असली जन्म फाइल मिली। नाम राधा, भाई का नाम राज। उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली यादें तैरने लगी। एक टूटा हुआ खिलौना, किसी का हाथ पकड़कर रोना और एक आवाज, डर मत राधा, तेरा भैया यही है। उधर लंदन में राज को भारतीय दूतावास से कॉल आया, आपकी बहन मिल गई है, वो भारत में है। राधा एक अनाथ बच्चों के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, डर मत राधा, तेरा भैया आ गया है। वो आवाज जिसे वो कभी भूल ही नहीं पाई थी। राधा मुड़ी, सामने राज खड़ा था, आंखों में आंसू और होठों पर वही पुरानी मुस्कान। दोनों कुछ नहीं बोले, बस गले लग गए। बरसों की दूरी, दर्द, तलाश, सब उस एक आलिंगन में खत्म हो गया।